जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 39 सदस्यों की कमेटी का किया ऐलान। चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम का हुआ ऐलान। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर उतरेगा चंद्रमा की सतह पर। इसरो बोला भारत इस बार रच देगा इतिहास। फ्री बिजली, मुफ्त इलाज, शिक्षा, रोजगार और तीर्थ यात्रा समेत मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दी 10 गारंटियां। कहा केजरीवाल सिर कटा देगा लेकिन एक गारंटी पूरी करेगा। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा यहाँ लोग कहते हैं कि चीन की सेना भारत के अंदर घुसी है, किसी से भी पूछ लीजिए, लेकिन बीजेपी जनता को पागल बनाकर सच को छुपा रही। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 145 करोड़ का हुआ घोटाला। 53% संस्थान फर्जी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। 1 करोड़ केस, 25 करोड़ की ज्वेलरी। शरद पवार के करीबी के ठिकाने से ईडी को मिली बेहिसाब दौलत। पिछले 3 दिनों से एक्शन जारी। चीन को हजारों किलोमीटर जमीन देने वाली कांग्रेस पहले अपने अंदर झांके। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया पलटवार। सपने दिखाने में माहिर है अरविंद केजरीवाल। बीजेपी बोली 9 साल में दिल्ली में जो बदलाव हुए केंद्र सरकार ने कराए। यूपी के आगे सब नतमस्तक। बैंकों पर्यटकों की पहली पसंद बना उत्तर प्रदेश। गरीबी उन्मूलन और शेयर बाजार निवेश में सबको पछाड़ा। G20 की तैयारियां हुई तेज। दिल्ली सरकार ने सचिवालय के बदलवाए सभी गेट। दिल्ली में जल भराव की समस्या भी होगी दूर। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश हुआ। गलत ट्रैक पर चला गया था यान। शनिवार शाम 5:27 पर संपर्क टूट गया था। बिहार में स्कूलों में एलपीजी का विकल्प बनेगी गोबर गैस। इससे बनेगा मध्याह्न भोजन। खरीदा जाएगा 1500 से 1700 किलो गोबर। हमको नहीं चाहिए ऐसी महबूबा। इंडिया गठबंधन पर ओवैसी ने कसा तंज। कांग्रेस बीजेपी को बता लैला मजनू का खेल। राहुल गांधी ने लद्दाख में पेंगोंग झील के तट पर अपने पिता पूर्व पीएम राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। चीन को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। पटरियों पर उतरी भगवा वंदे भारत ट्रेन। रेलवे ने बाहर ही नहीं अंदर भी किए कई बदलाव। सेफ्टी से लेकर कंफर्ट तक सब हुआ बेहतर। आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ फंड से 200 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है कांग्रेस की रणनीति। राज्य प्रभारी कुमारी सैलजा ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दौरा। पीड़ितों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सीएम योगी के बाद सुपरस्टार रजनीकांत ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव से की मुलाकात। मीडिया के सामने बोले हम दोस्त हैं, फोन पर भी बात करते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर बॉक्स ऑफिस पर ला रही सुनामी 10 दिन में पहुंची 500 करोड़ के पार। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बोले हम भी अपनाएंगे जन औषधि केंद्र मॉडल। भारत के पास सबसे अच्छी दवाएं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी और ट्रैक बहाली के चलते 23 अगस्त से अमरनाथ यात्रा रहेगी निलंबित। अगले महीने से कम हो जाएंगे सब्जियों के दाम। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा, लेकिन कच्चे तेल की कीमत बढ़ना चिंता का विषय। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती। बीजेपी को मिला मौका। कहा इंडिया गठबंधन में निकाह से पहले ही 3 तलाक शुरू। कांग्रेस ने पंजाब से विधायक संदीप जाखड़ को किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगाया आरोप। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब 40% लगेगी ड्यूटी। बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने लिया फैसला। 28 रुपए प्रति किलो पहुंचे दाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संभाला मोर्चा। 75 सीट जीतने की बनाई रणनीति। मुसलमान भी हिंदू वाले बयान पर गुलाब नबी आजाद ने दी सफाई। का वीडियो में पूरी बात रिकॉर्ड नहीं हुई। नूह हिंसा को लेकर हरियाणा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। कई गांव में छापेमारी कर 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। भारतवंशी विवेक रामास्वामी अमेरिकी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की दौड़ में दूसरे नंबर पर। ट्रंप को दे रही सीधी टक्कर। एलन मस्क ने भी किया समर्थन। छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को मिली न्याय योजना की दूसरी किस्त। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने दी सैकड़ों करोड़ों की सौगात। शिमला में 7 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना। सीएम सुक्खू बोले हिमाचल में काबू में हालत। गद्दार 2 से करोड़ों कमाने वाले अभिनेता सनी देओल का मुंबई के जुहू में स्थित बंगला होगा नीलाम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भेजा 56 करोड़ का नोटिस।
जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी ड्रा शुरू करेगी सरकार, बिल अपलोड करने पर मिलेगा 1 करोड़ तक का इनाम। राजनेता बन गए हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, किसी और के इशारे पर कर रहे केंद्र सरकार पर हमला। दुनिया जानती है चीन के साथ आपके संबंध, राहुल गांधी पर बरसे मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सामना के जरिए उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर बोला हमला, कहा अहिष्णु और अहंकारी हो गए हैं उप मुख्यमंत्री। बंगाल में बुनियादी ढांचे और सड़क नेटवर्क समेत कई परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, वर्ल्ड बैंक देगा 2500 करोड़ का कर्ज। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश से मचा हाहाकार, अब तक 78 लोगों की मौत, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पारंपरिक चिकित्सा का मक्का होगा गुजरात, G20 मंत्रियों की बैठक में WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने पढ़े कसीदे। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज होगा ऐलान, हार्दिक पांड्या की जगह बुमराह बन सकते हैं उप कप्तान। वर्ल्ड कप के शेड्यूल में फिर बदलाव के आसार, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की बीसीसीआई को चिट्ठी, कहा लगातार 2 इंटरनेशनल मैच कराना मुश्किल। यूपी में घोसी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई स्याही, आरोपी फरार। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक में राज्य स्तरीय रैली की तैयारियां शुरू। दिल्ली में धौला कुआं पर लगने वाले जाम से जल्द मिलेगी राहत, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया वर्क प्लान। एमपी की सभी लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोली, कांग्रेस शासन में मध्य प्रदेश का काफिला लूटा गया। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है, पिता राजीव गांधी को याद कर भावुक हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। डीआरडीओ का बनाया गया तपस ड्रोन टेस्टिंग के दौरान हुआ दुर्घटनाग्रस्त कारणों का पता लगाने में जुटे अधिकारी। जो कभी बीमारू था अब वो बेमिसाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में जारी किया एमपी की शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कांग्रेस पर साधा निशाना। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले समंदर पटेल ने दिया बीजेपी को झटका, कांग्रेस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया के वफादार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सीडब्ल्यूसी में हुई एंट्री, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने लद्दाख में पेंगोंग झील के तट पर अपने पिता पूर्व पीएम राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, चीन को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर लद्दाख में पेंगोंग झील के तट पर श्रद्धांजलि दी। पेंगोंग झील के तट पर राजीव गांधी की फोटो लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। बीते दिन राहुल गांधी झील के पास स्पोर्ट्स बाइक चलाते दिखे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी फोटो भी डाली और पिता राजीव को भी याद किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि उनके पिता हमेशा कहते थे कि ये पेंगोंग झील खूबसूरत स्थानों में से एक है। वहीं सोनिया गांधी भी वीर भूमि में पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंची। उनके साथ प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि के बाद राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उनकी चारागाह जमीन छीन ली गई है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया है, जो कि सच नहीं है। आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय हम यहां आना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम यहां नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की कई शिकायतें हैं, लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है इससे लोग खुश नहीं हैं। लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नौकरशाही से राज्य नहीं चलाना चाहिए, जनता की आवाज से चलना चाहिए। आगामी विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का किया ऐलान, पायलट थरूर सहित G23 गुट के कई नेताओं को भी मिली जगह। जी हां, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया। वहीं इस कार्य समिति में आनंद शर्मा और शशि थरूर समेत G23 के कई ऐसे नेताओं को भी जगह मिली है जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। सीडब्ल्यूसी का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। हालांकि पुरानी वाली कमेटी से इस नई कमेटी में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सूची जारी करने से पहले पिछले कई महीनों बैठकों का दौर चला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की। सीडब्ल्यूसी में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एटनी, अंबिका सोनी, आदिर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा
शर्मा समेत 39 नेता शामिल हैं। इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह मिली है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चौहान, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी CWC में शामिल किया गया। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा शामिल है।